हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पीजीटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड इसकी टाइमिंग रहने वाली है 7 PM। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की जो अवधारणा है वो किसने दी है? ऑप्शन है डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एलिचिनॉय, गिडेंस। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि समाज के 3 प्रकार, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की बात किसने की है? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविड रिजमैन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोबर्ग की बात करें तो इन्होंने समाज के 2 प्रकार बताए हैं। पहला बताया है इन्होंने पूर्व औद्योगिक समाज, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पूर्व औद्योगिक समाज। और दूसरा बताया है इन्होंने औद्योगिक समाज। हाव-भाव से उन्होंने भी समाज के 3 प्रकार बताए हैं। पहला नातेदारी पर आधारित समाज, दूसरा है प्रबुद्धता पर आधारित समाज और एंड लास्ट जो 3rd नंबर पर समाज की बात करते हैं वो नागरिक समाज की बात करते हैं। ठीक है, तो डेविड रिजमैन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति का जो अध्ययन है वो किसने किया है? फील्ड वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं आपके हर एग्ज़ाम्स में। प्लेलिस्ट के फोल्डर में फील्ड वर्क से रिलेटेड आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो टोडा जनजाति है उस पर अध्ययन किसका रहा है? ऑप्शंस है रिवर्स, BK रॉय बर्मन, LP विद्यार्थी, मजूमदार। रिवर्स, BK रॉय बर्मन, LP विद्यार्थी, DN मजूमदार ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किसका रहा है? दुर्खीम का रहा है। ट्रोब्लियन आइसलैंड पर मेलानोव्स्की ने किया हुआ है। समाओ जनजाति पर फील्ड वर्क किसका रहा है? मॉर्गेट मीड का रहा है। इनकी बुक का नाम क्या है? मेल एंड फीमेल है। हो जनजाति है उस पर DN मजूमदार का अध्ययन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, 2 तरह के संघर्ष, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष की बात किसने की है? ऐसे भी पूछते हैं। ऑप्शन से कोजर, वेबर, डेहरनड्रॉफ, सीमेल। कोजर, वेबर, डेहरनड्रॉफ, सीमेल ऑप्शंस में है। आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष का जो प्रत्यय है उसको निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो यहाँ पर सेकंड जो 3rd क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोजर। कोजर प्रकारवादी संघर्षवादी हैं, ठीक है, और इनकी जो बुक है जिसमें इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी है, बुक का नाम क्या है? द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरी दी है, जो वर्ग संघर्ष का जो इन्होंने संघर्ष का सिद्धांत दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपनी इस बुक में। तो यहाँ पर 3rd क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोजर। नेक्स्ट है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक हीनता, बौद्धिक उच्चता। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक हीनता, बौद्धिक उच्चता ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक विशेषताएं। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। ये परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? मैकेवर, जिन्सबर्ग, JF क्यूबर, आर्नोल्ड, रॉस ऑप्शंस में है। समाजशास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। मैकेवर, जिन्सबर्ग, JF क्यूबर, आर्नोल्ड, रॉस ऑप्शंस में हैं। आर्नोल्ड रोज होगा।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जिन्सबर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन्सबर्ग क्या कहते हैं? समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों और उनकी जो दशाएं हैं और जो परिणाम होते हैं उनका अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है वो मानवीय अंतःक्रियाओं, मानवीय अंतः संबंधों और उनकी जो दशाएं होती हैं, जो परिणाम हैं, उनका अध्ययन करता है। और वहीं पर किम्बॉल यंग का क्या कहना है? समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के जो व्यवहार होते हैं उनका अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है, कोई ग्रुप है, ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है सदस्यों का, उनका अध्ययन कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। और ऐसा कहना किसका है? किम्बॉल यंग का है। तो यहाँ पर जिन्सबर्ग ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उससे संबंधित कौन है? ऑप्शंस में है वीरकांत, हॉबहाउस, सोरोकिन, मैक्स वेबर। ये सोरोकिन है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वीरकांत और मैक्स वेबर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शंस है सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौता। जब प्रतिस्पर्धा कंपटीशन अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तो वह किस में बदल जाएगी? वो सहयोग में बदल जाएगी, आत्मसातकरण में, संघर्ष में, या फिर समझौते में। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? संघर्ष होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संघर्ष और जो प्रतिस्पर्धा है एक ऐसी प्रक्रिया है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विरोध, प्रतिकूलता, विद्रोह, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर संघर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर हैं। तो यहाँ पर अगस्त कॉम्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र से पहले अगस्त कॉम्ट ने किस शब्द का प्रयोग किया था? सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स शब्द का यूज़ किया था। और इन्होंने, अगस्त कॉम्ट ने, मानव समाज के उद्विकास के 3 चरण बताए हैं। ठीक है, और जिनको ज्ञान के 3 स्तर भी कहा जाता है। अगस्त कॉम्ट ने मानव समाज के उद्विकास के 3 चरण बताए, जिन्हें ज्ञान के 3 स्तर भी कहा जाता है। कौन कौन से 3 चरण हैं या 3 स्तर हैं ज्ञान के? पहला धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर, तीसरे नंबर पर प्रत्यक्षवादी स्तर या फिर वैज्ञानिक स्तर। ठीक है, और इन्होंने विज्ञानों का जो स्तरीकरण है या वर्गीकरण है वो भी दिया हुआ है अगस्त कॉम्ट ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? आइए देखते हैं ऑप्शंस में। फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ठीक है, ए और बी यहाँ पर हो जाएगा, ए और बी दोनों। फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध या फिर ए एंड बी दोनों ही। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव या उद्भव के लिए कौन सी मुख्य घटना यहाँ पर जिम्मेदार है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डैश के समान है? दासी, मालकिन, बहन, प्रतिद्वंदी। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के डैश के समान है? दासी, मालकिन, बहन या फिर प्रतिद्वंदी। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? बहन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से या फिर समितियों से। समाज का निर्माण किससे होता है? समाज किससे बना है? व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से या फिर समितियों से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तियों के संबंधों से। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो या फिर ये सभी। समाजशास्त्र के भारतीय विचारक महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो या फिर ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता। ऑप्शन है ए.के. सरन, एम.एन. श्रीनिवास, किंग्सले डेविस, डी.पी. मुखर्जी। भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन है ए.के. सरन, एम.एन. श्रीनिवास, किंग्सले डेविस या फिर डी.पी. मुखर्जी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी.पी. मुखर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है? ज्ञान का समाजशास्त्र कॉलमैन हिम, धर्म का समाजशास्त्र एच.एच. गर्थ, औद्योगिक समाजशास्त्र एल्टन मेयो, ग्रामीण समाजशास्त्र एफ.डब्ल्यू. टेलर। यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है। ज्ञान का समाजशास्त्र कॉलमैन हिम, धर्म का समाजशास्त्र एच.एच. गर्थ, औद्योगिक समाजशास्त्र एल्टन मेयो, ग्रामीण समाजशास्त्र एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण समाजशास्त्र एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये गलत हो जाएगा। टेलर का जो संबंध है ये रिलेट हो जाएंगे, किससे हो जाएंगे? वैज्ञानिक प्रबंधन से। वैज्ञानिक प्रबंधन से एफ.डब्ल्यू. टेलर संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, बुक्स हैं, आइए देखते हैं। जी.एस. घुरिये कास्ट एंड रेस इन इंडिया, एस.सी. दुबे इंडियन विलेजेस, पी.ए. सोरोकेन मॉडर्न इंडियन कल्चर, एम.एन. श्रीनिवास की इंडियाज विलेजेस। यहाँ पर कौन सा गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सोरोकेन, पी.ए. सोरोकेन की मॉडर्न इंडियन कल्चर नहीं है। मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी हो जाएगी? डी.पी. मुखर्जी की हो जाएगी। मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी है? डी.पी. मुखर्जी की है। डी.पी. मुखर्जी की और भी बुक्स हैं जिसमें की है सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी। नेक्स्ट बुक का नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। नेक्स्ट है बुक पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंसेस, पर्सनैलिटीज़ एंड द सोशल साइंसेस, ये इनकी डीपी की एक बुक हो जाएगी। नेक्स्ट बुक है व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़, व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़, ये भी डीपी मुखर्जी की बुक है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, इंपॉर्टेंट बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, ध्यान दीजिएगा, ये भी डीपी मुखर्जी ने ही लिखी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? व्यक्ति और समाज के बीच में जो अंतर्क्रिया होती है, जब इसमें परिवर्तन होता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस है वॉन वीस, मैक्स वेबर, पार्सन्स एंड कूले। वॉन वीस, मैक्स वेबर, पार्सन्स, कूले ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति और समाज के बीच जो अंतर्क्रिया होती है, जब इनमें परिवर्तन होता है तो उसको ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। एंड ये कहना किसका है? पार्सन्स का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। पार्सन्स क्या है? संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। इनके 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। कौन कौन सा? सोशल एक्शन थ्योरी है, सोशल एक्शन थ्योरी। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम थ्योरी, सोशल सिस्टम थ्योरी। एंड जो इनका फंक्शनल थ्योरी रहा है वो, ठीक है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सेकेंड सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, और जो इनकी जो प्रकारवाद पर इन्होंने जो बात की है, प्रकारवाद का जो सिद्धांत रहा है पार्सन्स का, वो, ये 3 इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें की है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, पहली क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। नेक्स्ट है एसेज ऑन सोशोलॉजिकल थियोरी, एसेज ऑन सोशोलॉजिकल थियोरी, ये एक इनकी बुक है। नेक्स्ट है द सोशल सिस्टम,
नेक्स्ट है द सोशल सिस्टम। नेक्स्ट बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। एंड लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़। ये किसकी है? पार्सन्स की। ये सारी बुक्स हो गई, इन सभी को आपको याद करना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का जो विकास है वो किसने किया था? अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का जो विकास है वो किसने किया? ऑप्शन है मर्टन, आर.एच. लोवी, बोगार्डस, पियर्सन। मर्टन, आर.एच. लोवी, बोगार्डस, पियर्सन ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगार्डस का है सामाजिक दूरी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण है। आइए देखते हैं व्यक्ति का समाज पर नियंत्रण, समाज का व्यक्ति पर नियंत्रण, समाज का समाज पर नियंत्रण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सोशल कंट्रोल क्या है? व्यक्ति का समाज पर नियंत्रण है, समाज का व्यक्ति पर नियंत्रण है, समाज का समाज पर ही नियंत्रण है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज का व्यक्ति पर नियंत्रण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के जनक कौन है? E.A. रॉस हैं। E.A. रॉस सामाजिक नियंत्रण के जनक हैं और इन्होंने ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था, विश्लेषण किया था सामाजिक नियंत्रण पर। और जो इनकी बुक है 1901 में सामाजिक नियंत्रण के नाम से आती है बुक, ये भी बुक इनकी है। और सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल की बात की है। और सामाजिक नियंत्रण को कैसे डिफाइन करते हैं? ये कहते हैं, रॉस कहते हैं कि जो सामाजिक नियंत्रण है वो ऐसी ही शक्तियाँ हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा समुदाय अपने व्यक्ति को जो है अपने अनुरूप बनाता है। जो कम्युनिटी है वो व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाती है उन शक्तियों के द्वारा। उसको ही इन्होंने क्या कहा है? सोशल कंट्रोल कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है। जो आत्महत्या है उसको समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, ये तर्क किसका है? ऑप्शंस हैं दुर्खीम, फ्रायड, पार्सन्स, मैक्स ब्लैक। दुर्खीम, फ्रायड, पार्सन्स, मैक्स ब्लैक ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम ने आत्महत्या के बारे में बात की थी। इन्होंने सुसाइड बुक भी इनकी ही है, दुर्खीम की थियोरी दी थी। और सुसाइड के 4 प्रकार बताए थे इन्होंने। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या एंड लास्ट में भाग्यवादी आत्महत्या। ये चारों प्रकार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। और आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताया कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताया है बल्कि आत्महत्या को सामाजिक क्रिया बताया है दुर्खीम ने। और आत्महत्या के 4 प्रकार, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या, ये दुर्खीम ने बताए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यह विचार किसका है कि वृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया था? किसका है विचार? पार्सन्स, गुडे, मार्क्स, डेविस एंड मूर ऑप्शंस में है। वृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया है, ये किसका कहना है? पार्सन्स, गुडे, मार्क्स, डेविस एंड मूर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और पार्सन्स का एक स्टेटमेंट आता है, पूछा जाता है कि इन्होंने कहा कि परिवार वह कारखाना है जहाँ व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। ठीक है, परिवार को एक ऐसा कारखाना बताया जिसमें व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। और पार्सन्स ने ही जो पृथक नाभिकीय परिवार है, ठीक है, उसका भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। पृथक नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वो पार्सन्स ने दी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोकरीतियों से हटकर किए जाने वाला जो व्यवहार होता है उसको क्या कहेंगे?
विभेदीकरण कहेंगे, विचलन कहेंगे, प्रकार कहेंगे या फिर दुष्प्रकार कहेंगे। समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोक रीतियों से हटकर जो किया जाने वाला व्यवहार होता है वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विचलन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। विचलन की बात सबसे पहले मर्टन ने की थी और इन्होंने क्या कहा था विचलन को? कि समाज के नियमों और मानकों के अनुरूप आचरण ना करना ही क्या है? विचलन कहलाता है। और विचलन के लिए समाज और सामाजिक संरचना को ही उत्तरदायी मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। पूछ सकते हैं किसने विचलन के लिए समाज और सामाजिक संरचना को उत्तरदायी माना है? तो मर्टन ही है। ऑप्शन बी यहाँ पर विचलन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह यानी नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? के.एन. शर्मा, ए.सी. मेयर, श्रीनिवास, सी.एच. कूले ऑप्शंस में हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह नेटवर्क की जो अवधारणा है उसका प्रयोग किसने किया है? के.एन. शर्मा, ए.सी. मेयर, श्रीनिवास, सी.एच. कूले ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए.सी. मेयर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है। यह तर्क है। ऑप्शंस है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, जॉनसन। समाज की जो असंतुलित आर्थिक व्यवस्था है उसको ही अपराध का मुख्य कारण इनमें से किसने माना? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, जॉनसन ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। प्लेलिस्ट के फोल्डर में कार्ल मार्क्स से रिलेटेड आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा जिसमें कि इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा क्या है, अधोसंरचना अधिसंरचना क्या होती है, स्वयं में वर्ग स्वयं के लिए वर्ग क्या है, अतिरिक्त मूल्य की जो अवधारणा है वो क्या है, मिथ्या चेतना क्या होती है वो क्या है, इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लस कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, चाहे वो एग्ज़ाम्स असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जीआईसी का हो, पीजीटी का हो, नेट जेआरएफ वाला हो जाए एग्ज़ाम, इन सभी भी जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस मार्क्स से रिलेटेड पूछे गए हैं इन सभी को वहाँ पर कराया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है? अस्तित्व हेतु संघर्ष डार्विन, शासकीय अभिजात पेरेटो, संघर्षशील समाज स्पेंसर, संस्कृतिकरण मजूमदार। गलत बताना है। अस्तित्व हेतु संघर्ष डार्विन, शासकीय अभिजात पेरेटो, संघर्षशील समाज स्पेंसर, संस्कृतिकरण मजूमदार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? संस्कृतिकरण हो जाएगा। ये किसकी है अवधारणा? एम.एन. श्रीनिवास की है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। रामपुरा के कुर्ग जाति का अध्ययन करके ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा से रिलेटेड एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको, उसमें डोमिनेंट कास्ट एंड जो संस्कृताइजेशन यानी संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वहाँ पर वो कराई गई है। दोनों की ही अलग अलग वीडियो बनी हुई है एंड इनसे रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। जो प्रभुत्व जाति है उसकी स्पेशली पूछ लेंगे किसकी अवधारणा है, डायरेक्टली ऐसे पूछते हैं। प्रबुद्ध जाति के लक्षण कौन से हैं ये पूछते हैं, या विशेषताएं कौन सी ऐसे करके पूछते हैं। किस जाति का अध्ययन किया है, ठीक है, ये भी करके पूछते हैं। कहाँ पर फील्ड वर्क रहा है, बुक कौन सी है जिसमें एम.एन. श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट दिया है, ऐसा पूछते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेंगे किसकी अवधारणा है। बुक कौन सी है जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, संस्कृतिकरण की जो विशेषताएँ हैं वो पूछ लेंगे। स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, संस्कृतिकरण क्या है, स्टेटमेंट दे देंगे। ऑप्शंस पूछ लेंगे कि ये क्या है ना, उसमें संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, डोमिनेंट कास्ट, आधुनिकीकरण और भी कई सारे ऑप्शंस दे देंगे कि इसमें से बताना होगा ये क्या है। तो संस्कृतिकरण का स्टेटमेंट करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, किसने कहा है? ऑप्शंस हैं आर बियरस्टेड, जॉनसन, टाइलर, हॉवेल। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, किसने कहा है? बियरस्टेड, जॉनसन, टाइलर, हॉवेल ऑप्शंस में हैं। हॉवेल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बियरस्टेड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है? युद्ध को मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप किसने माना है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। हीगल, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग। हीगल, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किम्बॉल यंग हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं संस्कृति, लोक नीतियाँ, सभ्यता या फिर परंपरा। किसके परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है? इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। संस्कृति हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लिंटन ने संस्कृति के बारे में क्या कहा है? संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है, ठीक है। लिंटन क्या कहते हैं? संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन विधि बताया है। और रॉबर्ट लॉबी क्या कहते हैं? संस्कृति संपूर्ण सामाजिक विरासत है। संस्कृति को संपूर्ण सामाजिक विरासत रॉबर्ट लॉबी ने बताया है। विशेषताओं की बात की जाए संस्कृति की, तो संस्कृति क्या हो जाएगी? सामाजिक विरासत है, मानव निर्मित होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, मानव आवश्यकताओं को पूरा करती है, मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण में इसका क्या होता है? संस्कृति का योगदान होता है, ठीक है। तो सामाजिक विरासत हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, मानव निर्मित होती है, मानव आवश्यकताओं को पूरा करती है, मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण में ये क्या होती है? योगदान करती है, सहायता करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं? सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। ऑप्शन है G.H. मीड, E. गॉफमैन, C.H. कूले, मॉर्गेट मीड। G.H. मीड, गॉफमैन, C.H. कूले, मॉर्गेट मीड ऑप्शंस में है। स्व और समाज को जुड़वा बच्चे किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? C.H. कूले हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले ने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आत्मदर्पण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया हुआ है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बुक्स कौन सी हो जाएगी इनकी? द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, एंड नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कूले की, ठीक है। और इनका जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है और प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है? जाति व्यवस्था में जो गतिशीलता है वो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संभव है, किसका कहना है? ऑप्शन है केतकर, घुरिये, हट्टन, श्रीनिवास। केतकर, घुरिये, हट्टन, श्रीनिवास ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है, धन निरपेक्षीकरण की बात की है, डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात की है, वोट बैंक के बारे में भी इन्होंने बात की है M.N. श्रीनिवास ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट बुक है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, पहली क्या बताई गई? विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। नेक्स्ट है द रिमेंबर्ड विलेज, नेक्स्ट बुक क्या है? द रिमेंबर्ड विलेज। नेक्स्ट है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट बुक है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस,
द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, ये हो जाएगी एम.एन. श्रीनिवास की। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी श्रीनिवास की। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को व्यसन विहीन अपराध कहा है। मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को व्यसन विहीन अपराध किसने कहा है, उसका नाम दिया है। टॉफ्ट, सदरलैंड, बेकारिया, विकमैन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, टॉफ्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।